जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे भारत के अपने स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के बारे में। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसे बनाने में क्या क्या चुनौतियां थी और इसके एडवांस वर्जन। तो आइए शुरू करते हैं। तेजस फाइटर जेट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने बनाया है, पर इसे डिजाइन और डेवलप ADA ने किया है। यह सिंगल सीटर सिंगल इंजन सुपरसोनिक लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट है, यानी यह दूसरे फाइटर जेट से वजन में हल्का और छोटा है। इसे खास तौर पर छोटे दूरी के मिशन के लिए बनाया गया है। इसकी शुरुआत 1983 में दो मुख्य उद्देश्य से किया गया था, जिसमें एक प्रमुख पुराने हो रहे MiG-21 को रिप्लेस करना था, पर अब तेजस भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण का हिस्सा है। MiG-21 को 1963 में खरीदा गया था और 1983 तक MiG-21 20 साल पुराना हो चुका था और लॉन्ग टर्म री इक्विपमेंट 1981 के मुताबिक ये दर्ज किया गया कि 1990 से 1995 तक भारतीय वायुसेना के MiG-21 की संख्या में 40% तक की कमी आ जाएगी और इसके जीवन का अंत हो जाएगा। पर किसे पता था कि यही MiG-21 2019 में पाकिस्तानियों को द टी वॉच फैंटास्टिक कहने पर खुशी महसूस करवाएगा। वो दूसरी बात है कि उसने F-16 को खोया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और दूसरा मुख्य उद्देश्य था भारत के अपने स्वदेशी एरोस्पेस का विस्तार करना, ताकि देश में ही खुद का स्वदेशी फाइटर जेट बनाने में भारत महारत हासिल कर सके। पर इसे बनाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि अगर आप देखें तो तेजस फाइटर जेट का फर्स्ट फ्लाइट 2001 में हुआ था, पर इसे भारतीय वायुसेना में 2015 में शामिल किया गया था, यानी इसे बनाने में 15 साल लग गए। पर क्यों, आइए देखते हैं। 1983 में जब तेजस बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब गवर्नमेंट ने ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की, जो DRDO का ही एक ब्रांच था, जिसका मुख्य उद्देश्य था तेजस का डिजाइन और डेवलपमेंट करना। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसमें मुख्य ठेकेदार के रूप में चुना गया, जो इसका निर्माण करेगा। पर तेजस को बनाने में कुछ मुख्य चुनौतियां भी थी, जैसे कि इसके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, रडार और इसके इंजन, जिसे ADA भारत में ही स्वदेशी रूप से बनाना चाहता था। 1986 में जब तेजस परियोजना की शुरुआत की गई, तब फ्रांस के डसॉल्ट ब्रेगुएट एविएशन को मुख्य कंसल्टेंट के रूप में चुना गया, जिसे तेजस के डिजाइन और सिस्टम इंटीग्रेशन में मदद करना था। और उसी दौरान 1988 में डसॉल्ट एविएशन ने तेजस के लिए अपना हाइब्रिड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की पेशकश की, पर ADA इससे सहमत नहीं था, क्योंकि ADA खुद का स्वदेशी क्वाड्रुप्लेस डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम बनाना चाहता था। जिसके बाद 1990 में तेजस के डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया, जो छोटे टेरियस कंपाउंड डेल्टा विंग के साथ बेहतर स्टेबिलिटी और मैन्यूवरेबिलिटी के रूप में था, जिसमें डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगाया जाना था। जिसके बाद 1992 में भारत ने खुद की फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम डेवलप करने के लिए नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा राष्ट्रीय नियंत्रण कानून टीम की स्थापना की गई, और जिसके शुरुआत में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इसमें मदद ली गई। लेकिन 1998 में भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण के जवाब में अमेरिकी प्रतिबंध के बाद इस समझौते को समाप्त कर दिया गया, जिससे इस कार्यक्रम में 18 महीने की देरी हुई। जिसके बाद भारत ने खुद से स्वदेशी रूप से तेजस के लिए क्वाड्रुप्लेक्स डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को बनाया, और उसी समय रडार और इंजन पर भी काम चल रहा था, जिसमें रडार को DRDO के हैदराबाद डिवीजन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा बनाया जा रहा था, और इसके इंजन को कावेरी प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा था। पर उस समय रडार पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया, जिसके बाद विदेशी रडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनेड एरे ऐसा रडार को खरीदा गया, और साथ ही कावेरी इंजन के विकास में भी कुछ खास प्रगति नहीं देखी गई थी। जिसके बाद तेजस के इंजन को अमेरिकी इंजन जनरल इलेक्ट्रिक F404 के रूप में खरीदा गया। ADA के द्वारा तेजस कार्यक्रम की शुरुआत में 5 प्रमुख टेक्नोलॉजी का विकास करना था, जिसमें से सिर्फ 3 में ही सफलता मिल पाया, जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, कार्बन फाइबर कंपोजिट स्ट्रक्चर और मॉडर्न ग्लास कॉकपिट था। और बाकी की चीजों को या तो खरीदा गया या लाइसेंस के तहत भारत में ही बनाया गया। जिसके बाद 4 जनवरी 2001 में इसका सक्सेसफुली फर्स्ट फ्लाइट पूरा किया गया। उसके बाद 2003 से 2010 तक इसके
5 प्रोटोटाइप बनाए गए जिस पर सभी तरह के परीक्षण किए गए, जिसमें बड़े पैमाने पर हथियार परीक्षण किए गए थे, जिसमें क्लोज कॉम्बैट मिसाइल फायरिंग के साथ बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल फायर और एयर टू ग्राउंड गाइडेड अनगाइडेड बॉम्ब का भी परीक्षण किया गया था। और साथ ही इसके हाई एल्टीट्यूड वेदर ट्रायल किए गए, जिसमें तेजस के सेंसर और एवियोनिक्स के परीक्षण में इसे -10 डिग्री सेल्सियस से +45 डिग्री सेल्सियस पर उड़ाया गया। तेजस के एयरफोर्स वेरिएंट के साथ नेवल वेरिएंट को भी बनाया गया है। नेवल वेरिएंट का सक्सेसफुली फर्स्ट फ्लाइट 2012 में किया गया था। भारतीय एयरफोर्स के पास अभी 33 के नंबर में तेजस फाइटर जेट मौजूद है, जिसे तेजस MK-1 कहा जाता है। तेजस फाइटर जेट बनकर तैयार तो हो गया, पर इसमें कुछ कमियां भी रह गई। जब तेजस को भारतीय वायुसेना में फर्स्ट टाइम शामिल किया गया, तब उसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग नहीं दिया गया था, जिसे बाद में अपग्रेड किया गया। उसके बाद इसके 33 तेजस MK-1 को भारतीय एयरफोर्स में शामिल किया गया था, पर भारतीय एयरफोर्स इससे पूरी तरह से खुश नहीं था, क्योंकि इसके कुछ पार्ट में अभी भी कमियां थी, जिसमें रडार, एवियोनिक्स और सबसे बड़ा इसका इंजन था, जो जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन पर था, जो सिर्फ 85 किलोन्यूटन थ्रस्ट ही पैदा करता था, जिससे तेजस MK-1 ज्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम नहीं था। जिसको देखते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस MK-1A को बनाया, जिसमें एडवांस रडार के साथ जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन को लगाया गया, जो 95 किलोन्यूटन से 100 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट उत्पन्न करता है, जिससे यह अधिक स्पीड और अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम हो गया है। और साथ ही तेजस MK-1A में तेजस MK-1 के मुकाबले 40 से ज्यादा और अपग्रेड किए गए हैं, जिसमें रडार और इंजन के साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, जैमर, ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, वेपन सूट के साथ और भी कई एडवांस अपग्रेड किए गए हैं, जिससे तेजस MK-1A को अपनी कैटेगरी में अभी तक के सबसे एडवांस फाइटर जेट कहा जा रहा है। भारतीय एयरफोर्स के पास अभी तेजस के 3 वेरिएंट हैं, तेजस MK-1, तेजस MK-1A और तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट। अभी तक एयरफोर्स ने 123 तेजस का ऑर्डर दिया है, जिसमें 33 तेजस MK-1 के रूप में एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया गया है और बाकी के फाइटर जेट को तेजस MK-1A के रूप में डिलीवर किया जाएगा, जिसका प्रोडक्शन शुरू हो भी चुका है। एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि तेजस के 18 स्क्वाड्रन को एयरफोर्स में ऑपरेट किया जाएगा, जो कि काफी नंबर में है। तेजस फाइटर जेट की रेंज 800 किलोमीटर तक है और यह अपने साथ 5300 केजी तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। तेजस के एक एडवांस वर्जन तेजस MK-2 को भी बनाया जा रहा है, जो मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट होगा, यानी यह तेजस MK-1A से ज्यादा हथियार ले जाने और ज्यादा दूरी के मिशन करने में सक्षम होगा। इसका फर्स्ट फ्लाइट 2026 तक पूरा होने की संभावना है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें डिफेंस साइट हिंदी के साथ। जय हिंद।